ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक गांव में कविता और सविता नाम की दो बहनें रहती थीं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। दोनों की शादी होने के बाद वे कभी कभी मिल पाती थीं। एक दिन दोनों अपने एक रिश्तेदार की शादी में मिली और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुईं। सविता, मेरी बहन, कितने दिनों बाद देखा मैंने तुम्हें। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप बताओ, आप कैसी हैं? आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, कविता ने महसूस किया कि सविता के बात करने के तरीके और उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन है। पर कविता समझदार थी, उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो अपने अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। तभी कविता ने मन ही मन सोचा, पहले तो सविता ऐसी नहीं थी, लेकिन अब इसे क्या हो गया? कुछ ही दिनों में इतना घमंड आ गया। कुछ तो गलत लगता है मुझे। चलो सविता, तुम मेरे घर चलो। दीदी आज नहीं, फिर कभी, लेकिन आप मेरे साथ चलो, वहाँ ढेर सारी बातें करेंगे। कविता का मन तो नहीं था कि वो सविता के घर जाए, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो अपनी छोटी बहन के घर जाने को तैयार हो गई। जब कविता ने अपनी बहन का घर देखा तो वह देखती ही रह गई और बोली, अरे वाह सविता, ऐसे गांव में इतना आलीशान घर। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, आखिर कब तक छोटे मोटे घर में रहती? मुझे तो शुरू से ही ऐसी जिंदगी पसंद है। इसके बाद दोनों बहनों में देर रात तक बातें हुई, फिर सो गईं। थोड़ी देर बाद बाहर कुछ शोर हो रहा था तो कविता शोर सुनकर जाग गई और उसने देखा कि सविता उसके पास नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। गांव के लोग इकट्ठा होकर किसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। कविता गांव वालों की बात सुन ही रही थी कि सविता आ गई और उससे कहने लगी, अरे दीदी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ? अरे सविता, ये चुड़ैल का क्या चक्कर है? तुम्हारे गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? दीदी, इस गांव में कई दिनों से एक चुड़ैल आती है और लोगों का कीमती सामान लेकर चली जाती है। ये सुनकर कविता बड़ी हैरान हुई और बोली, क्या चुड़ैल? लेकिन चुड़ैल को कीमती सामान की क्या जरूरत? पता नहीं दीदी, छोड़ो ना, आप सो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और चुड़ैल के आने जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पर कविता को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब चुड़ैल का शोर होता है और कविता सोकर उठती है तो सविता उसके पास नहीं होती थी। इसलिए कविता ने एक योजना बनाई। आज तो मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी और देखूंगी कि सविता रात में आखिर जाती कहाँ है। जब रात हुई तो कविता आंखें बंद करके लेट गई। जब सविता ने ये तसल्ली कर ली कि कविता सो गई है तो सविता वहाँ से उठकर चली गई। सविता को बाहर जाते देख कविता उसका पीछा करने लगी। तभी सविता दूसरे कमरे में घुस गई। कविता ने जब उस कमरे में झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। कमरे में सविता एक चुड़ैल के साथ मौजूद थी। सविता उस चुड़ैल से बातें करती हुई बोली, सुनो, आज तुम सरपंच के घर जाना। आज उनके बेटे की शादी है। उसके पास बहुत सारा पैसा होगा और गहने भी होंगे, तुम वही लेकर आना। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। कविता उन दोनों की बात सुनकर अंदर आई और कहने लगी, अरे रुको तो, आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम दोनों ये क्या कर रही हो? कविता को अपने सामने देख सविता घबरा कर बोली, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप जाओ, आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो तुम इस चुड़ैल के साथ मिलकर गांव वालों को परेशान करती हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? इसी तरह चोरी करके ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही हो और मुझसे बोल रही हो कि मैं सो जाऊं। आज मैं इस चुड़ैल को मार ही दूंगी। ये बोलकर कविता जैसे ही उस चुड़ैल को मारने के लिए उसके पास आने लगी, तभी सविता ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं दीदी रुको, ये मेरी बेटी है, इसे मत मारो।
लेकिन ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो एक चुड़ैल है ना? तब सविता ने अपनी बहन को सारी सच्चाई बताई। दीदी, एक दिन मैं जंगल से होकर कहीं जा रही थी, तभी मुझे वहाँ एक साधु मिले जो देखने में बहुत ही अजीब थे। उन्होंने मुझसे मदद मांगी। सुनो बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ और प्यासा भी हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? छी छी, तुम्हारी कितनी गंदी शक्ल है और तुम तो चोर जैसे लगते हो। ये सुनकर साधु को गुस्सा आ गया और उन्होंने सविता को श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी पहली संतान चुड़ैल के रूप में होगी। तुमने मुझे चोर कहा है, इसलिए तुम और तुम्हारी संतान मिलकर चोरी करोगे। सारी बात बताने के बाद सविता बोली, साधु के श्राप के कारण मेरी बेटी ने एक चुड़ैल के रूप में जन्म लिया। सारी बात जानने के बाद कविता ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये बोलकर कविता घर से बाहर चली गई और एक साधु को बुला कर लाई और सारी बात बताई। सारी बात सुनकर महात्मा बोले, तुमने जिस साधु का मजाक उड़ाया था उसके पास जाकर तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उन्होंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया तो तुम्हारे ऊपर से ये श्राप अपने आप चला जाएगा। महात्मा की बात सुनकर तीनों साधु के पास गए। वहीं रो रो कर साधु से माफी मांगने लगे। महाराज, उस दिन मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया और आपकी मदद भी नहीं की। आप मुझे माफ कर दो। अब क्यों आई हो तुम मेरे पास? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। साधु की बात सुनकर चुड़ैल बोली, साधु जी, आपका अपमान मेरी माँ ने किया था, इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे एक चुड़ैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। कृपया आप मुझे और मेरी माँ को माफ कर दीजिए। चुड़ैल के बार बार ऐसा कहने पर साधु का दिल पिघल गया और उन्होंने उन दोनों को माफ कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और श्राप से मुक्त करता हूँ। ये बोलकर साधु ने आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर में देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सविता और कविता खुश हुए और दोनों ने उसे गले लगा लिया। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए।